वक्फ की गड़बड़ी अगर आई है तो सरकार से ही आई है। ना हमें इस समय नजूल बिल की जरूरत है, हमें ना वक्फ की जरूरत है। इस समय हमें नौकरियां चाहिए। रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, वेल बेच दिए, अब बेचने के लिए केवल जमीन बची है। तो 11 के 11 मेंबर जो हैं वो सरकार के हैं। सड़कों पर इतनी बड़ी बड़ी कीलें लोहे खड़ी कर दी थी, जैसे लग रहा था कि बॉर्डर पे जंग होने जा रहा है। तो ये अपनी जनता को तो जनता समझते ही नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश में नजूल लैंड बिल, उसके बाद लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल लाया गया, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और यहाँ तक कि सहयोगी दलों का भी कहीं न कहीं अंदरूनी विरोध था, जिसके चलते पहली बार मोदी सरकार बैकफुट पर आई और जेपीसी के सुपुर्द कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या और क्यों नजूल लैंड हो या फिर वक्फ बोर्ड की ज़मीन, इसके पीछे सरकार क्यों पड़ी है। को सही करना चाह रहे हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं वक्फ में गड़बड़ी कहां से आई। वक्फ की गड़बड़ी अगर आई है तो सरकार से ही आई है। वक्फ में जो मेंबर बनाए जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 21 मेंबर हैं, 11 मेंबर हैं, तो 11 के 11 मेंबर जो हैं वो सरकार के हैं। अगर आप वक्फ से वाकई मोहब्बत करना चाहते हैं तो वक्फ की तमाम लैंड पड़ी हुई है, आप उस पर डेवलपमेंट करा दीजिए। वक्फ की ज़मीनें पड़ी हुई हैं। अगर मैं यही सवाल कर लूं सरकार से कि आपने वक्फ के डेवलपमेंट के लिए क्या दिया है, आपने क्या मुसलमान इनकम टैक्स नहीं देता है, क्या मुसलमान सेल्स टैक्स नहीं देता है। तो अगर मुसलमानों का एक मामला है, सोसाइटी का, उनके वक्फ का मामला है, तो सरकार और हुकूमत को चाहिए कि उसमें वो पैसा दें जिससे कि इसका डेवलपमेंट हो। इसमें जो चेंज करने की इन्होंने हरकतें की हैं, बदलने की हरकत की है, वो इन्होंने ऐसे किया है। आप कभी गौर कीजिए कि उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड जज हो जाएगा, एक रिटायर्ड जज रहेगा, 2 एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी रहेंगे। सवाल यह है कि इनके लोग रहेंगे चाहे जैसे करें। सन 1995 में सबसे बड़ा जो इसमें तब्दीली आई थी और जो बड़ी खूबसूरत थी, वो वक्फ का ट्रिब्यूनल बना था 1995 में, और उसमें वक्फ का कोई भी मैटर होता था तो वो ट्रिब्यूनल देखता है। आज भी वो चल रहा है और इस ट्रिब्यूनल को खत्म करके सरकार जो बदल रही है वो अपने हाथ में पूरी तरह लेना चाहती है। सरकार पूरी तरह से वक्फ पे कब्जा करना चाहती है, हालांकि इसके लिए ट्रिब्यूनल भी है। क्या नाम है आपका? जी, वकार अहमद। वकार जी, क्या कारण है, क्यों इसमें संशोधन करने के लिए सरकार प्रयासरत रहे, जबकि किसी ने मांग नहीं की थी इसमें संशोधन के लिए? जी, हम ये बताना चाहेंगे कि सरकार सिर्फ इस समय बदलाव इसलिए चाहती है, चाहे वो वक्फ का बात हो, चाहे वो नजूल बिल की बात है, वो अपने दोस्तों को इस समय देख रही है, यानी कोऑपरेटिव को देख रही। चाहे नजूल बिल आप देख लीजिए, जो सरकारी संपत्ति है वो डीएम के अधीन होगी, तो जो उनके बड़े बड़े मित्र हैं उनको वो मिल जाएगी, उठा के वो अपने दोस्तों को यानी बड़े मित्रों को दे देंगे। अब आप वक्फ की बात कर लीजिए, जो वक्फ की जमीन है उसको भी ये डीएम के अधीन पे करेंगे, सेम वही पैटर्न, और ये डीएम जो है उन अपने बड़े दोस्तों को दे देंगे जो सरकार चाहेगी। अब सरकार को यह चाहिए कि इस समय लोगों को जरूरत किस चीज की है। ना हमें इस समय नजूल बिल की जरूरत है, हमें ना वक्फ की जरूरत है। इस समय हमें नौकरियां चाहिए। आज हमारी उम्र 32 साल हो गई, मैं नौकरी के लिए तरस रहा हूं। मेरा एक प्राइवेट सेक्टर का काम था, ट्रांसपोर्टेशन, वो भी इस समय एकदम खत्म हो गया है। और अगर आप देखिए तो इस समय 84 रुपए पर डॉलर रुपया पहुंच गया है, जिस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब बेरोजगारी तो चरम पर चली जा रही। हम वक्फ, नजूल ये सब लेकर करेंगे क्या? हमको तो नौकरी चाहिए। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। मैं सरकार से यह चाहता हूं कि सरकार इस समय नौकरी कहां, अब वो हमसे कहती है कि हमें एमएसएमई चलाया है, ये चलाया है, वो चलाया है। अगर हमको 1 लाख का लोन भी लेना हो, मैं आपको मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, अगर आपको 1 लाख का मुझको लोन लेना है, आप मेरे साथ चलिए, बैंक में आप बैठिए। किस तरह से उस गरीब आदमी को धुतकार के बैंक के बाहर कर दिया जाता है, 1 लाख का लोन नहीं मिलता कि वो अपना रोजगार चला सके। इस समय रोजी रोटी की बात कीजिए। ना हमको नजूल बिल चाहिए, हमें ना वक्त चाहिए। हमको मतलब मुद्दों से भटकाने के लिए बिल लाया जा रहा है।
सिर्फ ये मुद्दों से भटकाने के लिए सारे बिल लेके आ रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से ये कहना चाहता हूं, आप एक होइए, एकजुट होइए और सिर्फ सरकार से रोजगार मांगिए, शिक्षा मांगिए, ना कि कुछ आप देखिए पेपर लीक हो रहे हैं, हर चीज आप देखिए। विपक्ष कह रहा है कि अपनों को उपकृत करने के लिए कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वो जमीनें उपलब्ध कराने के लिए इस तरह का बिल लाया जा रहा है? देखिए, अभी बीजेपी सरकार के पास सब चीज़ तो बेच लिए हैं, रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, वेल बेच दिए। अब बेचने के लिए केवल ज़मीन बची है। इसके पहले नजूल लैंड के पीछे पड़े थे, फिर इसके पीछे पड़ गए हैं। तो सरकार जो है अपने पूंजीपति मित्रों के लिए केवल ज़मीन खोजने का काम कर रही है। अभी अयोध्या में 13,000 वर्ग मीटर अपने पूंजीपति मित्रों को मिलिट्री की ज़मीन थी। कौन लोग हैं जिनको दी गई? अब इसमें एक बाबा हैं और एक बाबा ही बाबा, तीनों हैं, व्यवसायी हैं, और अडानी जी हैं, और ये रविशंकर प्रसाद जी हैं, और एक आध दो और पूंजीपति हैं, रामदेव बाबा भी हैं। और केवल जो है जमीन बेचने का काम कर रही है बस, और जमीन बेचने का काम करेगी और कुछ नहीं करेगी। मुद्दों से भटका रही है। नौकरी नहीं देना है, व्यवसाय नहीं देना है, इनको कुछ नहीं देना है, केवल अपने पूंजीपति मित्रों को मजबूत करना है बस। संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि एंटीलिया भी वक्फ की जमीन पे है। जी बिल्कुल है, वक्त की जमीन पर। वक्त की जमीन पे कई ऐसे पूंजीपति भी कब्जा किए हैं, उनको भी जो है खाली कराया जाएगा। कब्जा किए हैं, खरीदे हैं? कब्जा किए हैं। वक्त की जमीन खरीदी नहीं जा सकती है। 2/3 सदस्यों के वोटिंग से बेची जा सकती है वक्फ की जमीन? नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त की जमीन ऐसा है नियम? ऐसा नहीं, वक्त की जमीन बेची नहीं जा सकती, हमको जहां तक जानकारी है। तो फिर बिक कैसे गई और उस पर मुकदमा भी हो गया है? अब माफिया, भूमाफिया लोग अब चाहे जो मिलकर जो है सरकार से यही जो है रवैया कर रहे हैं कि अब इसमें जो है जिलाधिकारी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बंदर बाट हो जाएगा, और भूमाफिया और शासन प्रशासन और सरकार मिलकर इसको बेचेगी और व्यवसाय करेगी। क्या लग रहा है किस कारण से इस तरह के बिल बार बार लाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा हो या लोकसभा? मुनव्वर साहब का एक शेर है कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़े डाल देती है, सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आम जनमानस के सामने अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि ये सरकार जब से आई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, इसने जब जब भी कोई कानून बनाए हैं सब के सब विवादास्पद कानून रहे हैं। आज ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 लाया गया है, पार्लियामेंट में जो बहसें चल रही हैं, बड़े ज़ोर शोर के साथ चल रही हैं, इसको आप उठाकर देखें तो वक्फ बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय था, स्वतंत्र संस्था थी, फिर भी सरकार के अधीन थी। और होता ये था कि जिनके औलाद हैं या जिनके नहीं औलाद हैं, वो धर्मार्थ अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर देते थे कि ये धर्म के काम आएगी, गरीबों के काम आएगी, मजलूमों के काम आएगी ये हमारी संपत्ति। तो एक तो बदनज़र ये लगी कि वक्फ बोर्ड जब से कायम था सरकारों ने इस पर सही कदम नहीं उठाया, और बोर्ड की भी कुछ कमियां थी कि इसको गलत लोगों के हाथ में चली गई, गलत लोग इस पर कब्जा कर लिए। लेकिन अब ये सरकार जिस तरीक़े से लेकर के बिलाई है, जो अखबारों के ज़रिए या सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिल रहा है, उससे तो ये लगता है कि ये वक्फ बोर्ड के सारे मेंबरान को किनारे करके पूरी तरीक़ा से सारी ताकत, सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेना चाहती है। और यकीन जानिए जिस दिन वक्फ बोर्ड की ये शक्तियाँ, जैसे कि इन्होंने व्यवस्था है कि डीएम भी उसका मेंबर होगा और पार्लियामेंट के वो जो सांसद है वो भी उसके मेंबर होंगे, तो इन सारे लोगों ने जैसे पूरे देश के हाल किए वैसे ही ये सारी संपत्ति पे नजर हो जाएगी। इनकी कुदृष्टि संसद वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर पूरी तरह से लगी हुई है। अब हम तो मालिक से ही प्रार्थना करते हैं कि इनको सही अकल आ जाए। ये सब के सब पढ़े लिखे हैं, इतने अनाड़ी नहीं हैं, लेकिन कुछ तो एक फंडा इनका यह है, जैसे इलेक्शन करीब आ गए, 8-10 सीटें उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना है, तो अब ये इस तरीके से कुछ ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हम अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके से सख्ती के साथ पेश आ रहे हैं।
ये अलल एलानिया ये बात कहते हैं, धमकी दे करके कहते हैं। तो वक्फ बोर्ड इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि सरकार वही काम करना चाहती है जिससे इसको कुर्सी मिल जाए। ये उल जलूल काम हमेशा की, और जैसे कि अभी हमारे दोस्तों ने ये बात कहा है कि इनके गिने चुने कुछ दोस्त हैं पूंजीपति, उन्हीं के हवाले ये पूरा देश करना चाहती है। उन्हीं के कर्जे माफ करती है, उन्हीं को सारे ठीके देती है, अब उन्हीं को अयोध्या की जमीनें देती है। और इतना जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड की जो कीमती संपत्तियां हैं उन पे भी इनके दोस्तों की नजरें लगी हैं, जिनको ये देना चाहते हैं। इनका सिर्फ यही मकसद है, और इस मकसद के लिए कुछ भी, अब जैसे देख लीजिए आप, याद आ गई बात, किसान बिल पास हुआ था, 700 लोग, 800 लोग, हजारों लोग मारे गए, और इन लोगों ने सड़कों पर इतनी बड़ी बड़ी कीलें लोहे खड़ी कर दी थी, जैसे लग रहा था कि बॉर्डर पे जंग होने जा रहा है। तो ये अपनी जनता को तो जनता समझते ही नहीं है। अगर इनको लाशों पे चढ़ करके जाने के लिए अगर कोई बिल बनाना पड़े, कोई कानून बनाना पड़े, कोई काम करना पड़े, तो उसको भी ये करने के लिए तैयार है। इनके पास बुलडोजर खड़ा हुआ है। इन जहां जिसको समझ में आता है कि हमारे वोट प्रभावित होंगे या हमारे पक्ष में जाएंगे या हमारे ये विपक्षी हैं, वहां इनका बुलडोजर आ जाता है। इन्हें किसी को मोहब्बत नहीं है। अभी देखिए कितनी बड़ी बस्ती इन्होंने उजाड़ डाला। तो ये इनकी मति भ्रष्ट हुई है। इनका सत्यानाश होने वाला है। ये जनता की नजरों में, सबकी नजरों में गिर गए हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब ये गर्त में चले जाएंगे। इनकी सत्ता भी चली जाएगी, इनका वैभव भी चला जाएगा, इनका अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। यही अहंकार नष्ट हो जाएगा। कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने हैं जिनको जमीनें देने के लिए इस तरह से बिल लाए जा रहे हैं? अरे भाजपा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति का भी कई लोगों का नाम बताया भाई साहब ने। तो इन लोगों के लिए सिर्फ कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ बचा तो है नहीं। न्यूजीलैंड लैंड पे चले गए। न्यूजीलैंड लैंड पे ज़्यादातर लोग, गरीब आदमी उस पर बसे हुए थे। वो सामाजिक संस्थाएं थी जो भी बने हुए थे, उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। अब उस पर बैकफुट हुए तो फिर चले आए वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड पे जो भी संपत्तियां हैं वो सार्वजनिक होती हैं, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होता है। तो अब उस पर नजर डाले हैं, उस पर सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा। पूरी तरीके से उसको अपने अंडर में ले लेंगे। जब चाहेंगे जिसको बेचेंगे, जब चाहेंगे जो करेंगे, जिसको चाहेंगे करेंगे। तो वक्फ बोर्ड पहले जो कानून था वो बिल्कुल सही था, अभी जो बना रहे हैं टोटल गलत है। इस पर बिल्कुल उनको बैकफुट होना चाहिए। इनको आना चाहिए मुद्दे पे, कि सरकार को देखना चाहिए कि क्या जरूरत है जनता को, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा भटकाने के लिए कर रहे हैं भाई। इनको देखिए, कहीं आपको नाम बदलने से कुछ इनको मिल जा रहा है, कहीं किसी का कुछ बदल दे रहे हैं। तो जो कानून ना बदले, ये नाम ना बदले, नया नाम ही पैदा कर देना। कोई ऐसा काम करे जिससे इनका नया नाम हो जाए, उस नाम के साथ इनका नया नाम जुड़ जाए। आपके यहाँ एक, मेरे यहाँ खुला हुआ मेडिकल कॉलेज, आप उसमें जाइए, कभी भी सिटी स्कैन का व्यवस्था दे दिए हैं, कहेंगे एक्सरे की अच्छी व्यवस्था है, सिटी स्कैन का पता लगा ऑपरेटर नहीं है। एक कोई गंभीर रूप में एक्सीडेंटल आ जाता है, तुरंत उसको यहाँ से रेफर कर देते हैं। कहने का है मेडिकल कॉलेज ये, लेकिन यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो सके। यहाँ से तुरंत उनको रेफर कर देंगे। इस तरीके से हमारे साथ बात करने के लिए समीम जी हैं। समीम जी, ये जो बिल आया है, ये क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए या वक्फ की जमीनों पे हाथ डालने के लिए? बीजेपी की जो ये सरकार है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को न ये लेना चाहते हैं न देना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक काम है कि इस देश में हिंदू मुसलमान कैसे फ्रंट पर आएगा। आज ये इस मुसीबत में फंस गए हैं कि इनके जितने भी एनडीए के साथी हैं वो भी इनका विरोध कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर बार बार दो चीज़ें जेपीसी में चली जाती हैं तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित रूप से अब ये सरकार में रहने लायक नहीं है। इनके पास अब अपना बहुमत ही नहीं बचा। जिस तरह से बिल जेपीसी को भेजा गया है, ये सरकार का डर है या फिर कोई रणनीति है? सरकार का डर नहीं है, ये लुटेरी सरकार है। ये पूरे देश को लूटना चाहती है। आज इनकी निगाह वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर है, तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस देश में एक मैसेज, एक संदेश वो जाए जिससे उनके वोट बैंक रुके रहें। ये देंगे किसी को नहीं, क्योंकि ये तो इतने बड़े भक्षक हैं कि ये स्वयं उन सब ज़मीनों को, ये लोग कहते हैं कि इनके मित्र हैं। ये इनके मित्र नहीं है, इनके पार्टनर हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं,
ये इनके पार्टनर हैं। अगर इसकी सरकार के बाद कोई जो दूसरी सरकार आएगी, अगर जांच कराएगी तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि ये पार्टनर हैं और इनके ऊपर वो कार्रवाई होगी कि हिंदुस्तान में एक इतिहास होगा। मोदी जी को लेकर के लगातार बातें आती रहीं कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ये भ्रष्टाचार क्यों करेंगे। लेकिन आज प्रतापगढ़ में ये बात सामने आ गई कि ये पार्टनर हैं अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के। हालांकि मुद्दा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का है, वक्फ बोर्ड बिल का है। वक्फ बोर्ड बिल पे सरकार बैकफुट पे आई है, जो 10 साल के बाद पहली बार हुआ है कि मोदी जी ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी बड़े आंदोलन के इस बिल को जेपीसी को भेज दिया है। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि ये कोई सोची समझी रणनीति थी या फिर ये जमीन हथियाने का हथकंडा। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।